हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु वांट्स टू प्रपोज यू एंड डेट यू। ओके, कौन है वो पर्सन जो आपको प्रपोज करना चाहता है या आपको डेट करना चाहता है। ओके, कौन आपके लिए फीलिंग रखता है और वो फीलिंग इस हद तक बढ़ गई है कि वो आपको प्रपोज करने के लिए सोच रहा है या डेट करने के लिए सोच रहा है, प्रपोज करना चाहता है। कौन है ये पर्सन, किसको प्रॉब्लम है, कौन आपके पीछे दीवाना हो रहा है, ये हम देखेंगे। और उसके बाद क्या रीजन है जिसकी वजह से ये आपको प्रपोज या डेट करना चाहता है, वो क्या रीजन है, वो क्या स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं या चीजें हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपके लिए इस तरीके से सोच रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो में जानने में कि कौन है वो पर्सन जो आपको डेट और प्रपोज करना चाहता है और रीजन क्या है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो रेजोनेट और मैच करे, जबरदस्ती दूसरे के मैसेज को खुद पे नहीं ले लेना है। ओके, आपकी पर्सनल जो भी चीजें चल रही हैं उसी के हिसाब से रीडिंग को देखिएगा। और जनरल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना है, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन बुक कराना है। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले रीडिंग को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को क्लेम कर लीजिए, अपने ऊपर फोकस करें। और सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन जो आपको प्रपोज और डेट करना चाहता है, उसके ट्रेट क्या है, साइन क्या है, सिंक्रिसिटी, सिंबल्स, कौन है पर्सन, मेल है, फीमेल है, डिवाइन मस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, कौन है, ये सब हम आपको बताएंगे। उसके बाद अगर आप पसंद कर लें, समझ लें, पकड़ लें, गेस कर लें कि ये कौन है, तो फिर हम रीजन भी देखते हैं जिससे कि आपको और ज्यादा पता चल जाएगा कि आखिर ये है कौन और क्यों आपकी तरफ आ रहा है। ओके, क्या इंटेंशन है, क्या रीजन है, क्या फीलिंग्स है, क्या सोच के वो आपकी तरफ आ रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। और फिर भी अगर ना समझ में आए तो हम तो हैं ही आपके साथ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन है वो पर्सन। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को प्रपोज और डेट करना चाहते हैं। कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को प्रपोज और डेट करना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को प्रपोज या डेट करना चाहते हैं। कौन है ये पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को, ओके, 2 कार्ड आ गए हैं। ओहो, क्या बात है। 8 ऑफ हैंड्स का कार्ड है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की बात है, तो माने कम्युनिकेशन है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ या तो आप नो कांटेक्ट में हो, जानते हो लेकिन नो कांटेक्ट में हो, कम्युनिकेशन में अभी नहीं आए हो। तो ये पर्सन आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज या कॉल या कम्युनिकेट करना चाहता है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है। कौन है ये पर्सन, एक डिवाइन मस्कुलाइन पर्सन, बहुत ही प्रॉमिसिंग, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही डैडी फिगर दिख रहा है, एक बहुत ही हाईली मैच्योर्ड पर्सन। ओके, और स्टेबल पर्सन है, फाइनेंशियली फ्री पर्सन है, करियर ओरिएंटेड पर्सन है, फाइनेंशियली तो बहुत स्ट्रांग है ये पर्सन। ओके, हर तरीके से स्टेबल है, कमिटमेंट वाला पर्सन है और मेच्योर्ड है, प्रैक्टिकल माइंड है, बट एक प्रॉमिसिंग डैडी फिगर दिख रहा है जो भी पर्सन है जो आपकी तरफ। तो काफी डिटरमिन्ड और बहुत ही अच्छा प्रपोजल होगा अगर आपकी तरफ अगर ये पर्सन आ रहा है। हाँ, इमोशनली हो सकता है थोड़ा सा अनअवेलेबल हो, लेकिन प्रैक्टिकल एंड रैशनल माइंड बहुत है, पावरफुल एनर्जी है। जो भी पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेशन कर रहा है, या तो आप ऑलरेडी इनको जानते हो और कम्युनिकेशन में नहीं हो तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा। ठीक है, और या तो ये कोई बिल्कुल नया पर्सन है जो आपके साथ कम्युनिकेशन या कांटेक्ट करना चाहता है। ठीक है, आपके ग्रुप का पार्ट, आपसे किसी तरीके से नंबर या कांटेक्ट निकलवाना चाहता है। ठीक है, और देखते हैं कौन है ये पर्सन जो आपको प्रपोज और डेट करना चाहता है। प्लीज मुझे बताएं
कौन है ये पर्सन जो आपको प्रपोज और डेट करना चाहता है? प्लीज मुझे और रीजन बताएं। रीजन नहीं मतलब एम्प्रेस। ओहो, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो सेल्फ लव बहुत करता है, ग्रोथ, बहुत ज्यादा सुकून ग्रोथ में है, अपनी नर्चर करना जानता है, सेल्फ लव करना चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है, हेल्थ फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकता है, सेल्फिश नेचर हो सकता है, या एम्प्रेस से ये आपको डेट करना चाहता है, आपको परफेक्ट रिलेशनशिप पार्टनर के तौर पे देखता है, आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करता है, आपकी ऑरा से, आपकी सेल्फ लव से, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, आप बहुत ही सुकून में हो, पीस में हो, अबंडेंट हो, नर्चर हो, मदरली फिगर हो, ये चीज इस पर्सन को बहुत पसंद है। ओके, और डेक देखूं कि ये कौन पर्सन है और क्यों आप जो आपको डेट या प्रपोज करना चाहता है। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, ऑल ओवर एनर्जी 5 ऑफ पेंटिकल की है। इसका मतलब ये कोई कैसा पर्सन है जिसने या तो आपको छोड़ दिया था पैसों के चक्कर में, ठीक है, या अपने करियर के चक्कर में आपको छोड़ दिया, अपने करियर में बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहता था, अपनी लाइफ में सेटल्ड होने के चक्कर में, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देने के चक्कर में, सेल्फ ऑब्सेस्ड होने के चक्कर में, अपने बारे में सोचने के चक्कर में, अपनी लाइफ को बनाने के चक्कर में, करियर और पैसों के चक्कर में आपको छोड़ दिया था। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको छोड़ के चला गया था, या ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो लेफ्ट आउट फील कर रहा है। आज ये पर्सन खुद लेफ्ट आउट है, मे बी आप इससे नो कांटेक्ट या सेपरेशन में आ गए हो और अब आपका इनसे कोई नाता दाता नहीं है। लेकिन अगर अब ये पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल से फाइनेंशियली काफी स्टेबल नजर आ रहे हैं, पावरफुल नजर आ रहे हैं, तो अब ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे दोबारा कांटेक्ट में आना चाहते हैं। वाह, माने पहले खुद स्टेबल नहीं थे या फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे तो अपना करियर बनाने के चक्कर में पहले छोड़ दो और कम्युनिकेशन से हट जाओ, लेकिन जब खुद आना है तो अब आपको प्रपोज और डेट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम समझ रहे हैं, क्योंकि खुद अब किंग ऑफ पेंटिकल में है तो इनको लग रहा है कि अब मैं गर्लफ्रेंड और अफेयर चला सकता हूँ। और इनको अगर किसी का ख्याल आया तो सबसे पहले आप ही का ख्याल आया कि भाई अगर मैंने उसके साथ उसको छोड़ा इसीलिए था, तो अब अगर मेरे पास सब कुछ है तो मैं उसके साथ रख सकता हूँ, उसके खर्चे नखरे नाते पैसा खर्च कर सकता हूँ। ऐसी भी बात हो सकती है भाई, अगर तो आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो या ऐसे पर्सन से किसी तरीके से कांटेक्ट में हो, मे बी आपके एक्स वापस आ रहे हो, या ये कोई एक ऐसा दोस्त हो जिसके साथ आपका अफेयर चल रहा हो। कौन है ये पर्सन ये तो आप ही जान सकते हो, लेकिन ये डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है और आपके साथ बिल्कुल एम्प्रेस, जिस पर्सन ने शायद आपको कमिटमेंट वगैरह नहीं दिया लेकिन अफेयर या आपके साथ रिलेशन बहुत जम के चलाया है, और ये पर्सन आपको लेफ्ट आउट करके चला गया जहां बात अपनी या करियर और स्टेबिलिटी की आई, और अब ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से कांटेक्ट करना चाहता है। ठीक है, आपको लेफ्ट आउट छोड़ के गया था तो दोबारा वापस आ रहा है, खुद लेफ्ट आउट फील कर रहा है तो इसको आपकी याद आ रही है। ठीक है, तो ये कौन है पर्सन? ये है वो पर्सन जो आपको प्रपोज और डेट करना चाहते हैं। 8 ऑफ वैंड्स से एरीज लियो सेजिटेरियस, किंग ऑफ पेंटिकल से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एम्प्रेस से टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, 3 नंबर का कार्ड है, और 5 ऑफ पेंटिकल से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। पेंटिकल्स बहुत ज्यादा आए हैं। अगर यही वो पर्सन है जो आपको प्रपोज और डेट करना चाहते हैं और आपने समझ लिया है, आपने पकड़ लिया है, आपको पता चल गया है कि आखिर ये कौन है, तो अब हम रीजन देखते हैं कि आखिर ये अब आपको प्रपोज और डेट क्यों करना चाहते हैं। क्या रीजन है जिसकी वजह से अब ये पर्सन आपसे डेट और प्रपोज करने के लिए आपको आ रहे हैं? क्या रीजन है? क्या कोई मकसद है जिसकी वजह से आ रहे हैं, या इसके पीछे कोई इंटेंशन है? क्यों ये पर्सन अब आपकी लाइफ में दोबारा आ रहे हैं? क्यों ये पर्सन अब आपकी लाइफ में दोबारा आ रहे हैं आपको प्रपोज और डेट करने? क्या रीजन है? प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे एग्जैक्ट रीजन बताएं कि आखिर ये पर्सन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में दोबारा से प्रपोज और डेट करने क्यों आ रहे हैं? क्या रीजन है इसके पीछे? प्लीज मुझे रीजन बताएं, प्लीज मुझे रीजन बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आ रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपकी लाइफ में भले थे नहीं, लेकिन 3 ऑफ वैंड्स से इस पर्सन ने कभी भी आपके बारे में सोचना
सुनना, देखना, आपके ऊपर नजर रखना नहीं छोड़ा। ये दिन रात आपके बारे में सोचता है। भले इस पर्सन ने आपको लेफ्ट आउट छोड़ा होगा अपनी चीजों के चक्कर में, एक सेल्फिश होने के चक्कर में छोड़ा होगा, अपने आप को प्रायोरिटी पहले दी होगी और आपको छोड़ देना बेहतर समझा होगा। आपके साथ तो इसने गलत किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको सुकून था। इस पर्सन की नजर हमेशा आपके ऊपर रहती थी और ये डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं और इन्होंने कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग की भी हुई है, कोई फैसला, कोई डिसीजन इन्होंने बनाया हुआ है। ओके, और वो ये है कि आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये 2 दिन का फैसला है। ये फैसला आपसे कांटेक्ट करने का, आपके साथ कम्युनिकेशन में दोबारा आपकी लाइफ में आने का, ये इन्होंने बहुत सोच समझ के लिया है, क्योंकि आपको भूल तो नहीं पा रहे हैं। ओके, और रीजन देखते हैं। रीजन देखें कि ये आपको क्यों डेट और प्रपोज करना चाहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके भाई, ये जिद और ईगो और कोल्ड एंड रफ बिहेव आपके साथ बहुत कर रहे थे। मे बी ये जिद पे अड़ गए थे कि इनको अपने करियर के लिए कुछ करना है, या आपको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते थे। इन्होंने जानबूझ के खुद को डिटैच कर लिया था आपसे, दूर भाग गए थे, ट्रैवल करके चले गए, अपने करियर के ओर चले गए, अपने बारे में सोचने लगे, जिद पे आ गए थे, ईगो पे आ गए थे, अपना डिसीजन मेकिंग ऐसा बनाया कि आपके बारे में सोचा ही नहीं, अपनी ईगो, अपने डिसीजन मेकिंग के चक्कर में। जबकि मैच्योर्ड पर्सन थे, सब कुछ थे, लेकिन जिद और ईगो के चक्कर में इन्होंने किसी चीज को लेट गो किया और वो इतना लंबा छोड़ दिया कि अब इनको पछतावा हो रहा है। और अब इनको किंग ऑफ सॉर्ड्स से क्लैरिटी जरूर है, एक ईगो भी डाउन हुई है, एक एटीट्यूड भी इनका छूटा है, और अब इनको एक क्लैरिटी मिली है कि यार, कि अब मैं स्टेबल हूँ। ये जो जिद थी ना अपने करियर को स्टेबल करने की और आपको छोड़ देने की, ये अब जब स्टेबल हो गए हैं तो इस बात की अब इनको क्लैरिटी है कि ईगो डाउन हुई है। अब रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ यार, गलत किया यार, और अब है कि स्टेबिलिटी आ गई है मेरे पास, अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, अब मेरे पास जॉब है, अब मेरे पास पैसा है, अब मेरे पास खुद का घर है, मेरी खुद की गाड़ी है। कुछ ऐसा मामला हो सकता है आपके पार्टनर के साथ या इस पर्सन के साथ जो आपसे डेट या प्रपोज करना चाहता है। आपको इसको लग रहा है अब मैं हर तरीके से स्टेबल हूँ, जिससे कि ये आपके लिए, आप जिस तरीके से रहते हो, आपका जो वेलबीन है, आपका जो उठने बैठने का तरीका है, आपका अपना लाइफस्टाइल जो है, उसको ये अफोर्ड कर सकते हैं। पहले शायद इनको लगता था कि मैं इतना लायक नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी हर डिमांड पूरी करूं, या तुम जैसा चाहते हो या चाहती हो मैं वैसा कर पाऊं, मैं उतना सफिशिएंट नहीं हूँ। भले इन्होंने भौकाल छोड़ रखा होगा आपके सामने, पावरफुल पोजीशन में अपने आप को दिखाते थे, बट रियलिटी इनको पता था कि ये आपको अफोर्ड नहीं कर सकते। आप इनसे मच मोर अच्छी सोसाइटी से और हाई रेपुटेशन और हाई सोसाइटी वाले पर्सन है। ये होते जरूर होंगे, लेकिन ये उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो आप इनकी रीच से काफी हाई थे। तो इसलिए भी ये थोड़े से जिद में रहते थे अपने करियर और अपने आप को स्टेबिलिटी को लेके कि पहले मुझे कुछ बनना है, करना है, और अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। वो इसीलिए, क्योंकि ये कमिटमेंट भी आपको शायद इसीलिए नहीं देते थे क्योंकि ये नहीं दे सकते थे। और अब इनको क्लैरिटी है कि अब मैं ठीक हूँ, अब एटलीस्ट मैं इस पोजीशन में हूँ कि आई थिंक अब मैं रिलेशनशिप को अफोर्ड कर सकता हूँ, अब मैं वो नाज नखरे उठा सकता हूँ, अब मैं उस पर्सन को पैम्पर कर सकता हूँ उसके लेवल पे जाके। तो ये चीज इनको लग रहा है। ओके, एंड ये आपको प्रपोज और डेट क्यों करना चाहते हैं? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। पहली बात तो इनको लगता है कि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। आप पहली बात तो ये नाराज तो आप नाराज, ये गुस्सा तो ये गुस्सा। इनको लगता है कि लो यार, जब मैं जिद पे आया तो इसकी भी जिद ऊपर हो गई, जब मैंने डिसीजन मेकिंग करी तो इसने भी कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग फैसला बना लिया, लड़ाई हुई तो दोनों में लड़ाई हो गई। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि अगर ये गुस्सा है तो आप भी गुस्से में तुरंत आ जाते हो, और इनको लगता है कि इस समय छोड़ देना ही ठीक रहेगा। गुस्सा ठंडा होगा तो दोनों का ठंडा होगा, नहीं ठंडा होगा तो ऐसा लग रहा है कि जब ये इन्होंने कुछ फैसला लिया, इन्होंने कोई जिद दिखाई, इन्होंने ईगो दिखाई, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड से आप भी नाराज हो गए, आप भी जिद पे अड़ गए, आप भी अड़ियल हो गए, आप भी बिल्कुल वो हो गए कि बेटा अब यहाँ कुछ नहीं होगा, ठीक है मैंने भी डिसीजन ले लिया, मैं भी अपने रास्ते, तुम भी अपने रास्ते, भाड़ में जाओ, कोई मतलब नहीं है। तो एक ये भी बड़ी बात है। तो इनको किंग ऑफ सॉर्ड से क्लैरिटी मिल गई है कि ये स्टेबल हैं, कमिटेड हैं, और ये अब रिलेशनशिप प्रपोज करने के लिए, डेट करने के लिए बिल्कुल रेडी टू हैं।
और अब लाइफ में थोड़ा फन चाहते हैं, मस्ती चाहते हैं, एक रिलेशन चाहते हैं, एक सपोर्ट चाहते हैं, एक क्वालिटी टाइम चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक पर्सन चाहते हैं जिसके साथ बैठे उठें और इनको आपका ख्याल हमेशा रहता है। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स से इनको ये भी क्लैरिटी है कि हाँ, इन्होंने आपको छोड़ के गए थे तो ऑफकोर्स आप आसानी से नहीं मानोगे, आप गुस्सा भी हो, नाराज भी हो, परेशान भी हो, एटीट्यूड में भी हो, डिसीजन मेकिंग कर चुके हो, अब आप आसानी से मानोगे नहीं, अब आपको मनाना पड़ेगा, बड़े जतन निकालने होंगे, क्योंकि इनको पता है मैंने तो अपने बराबर इंसान से की है मोहब्बत। तो इनको लगता है आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप दोनों को कोई और झेल नहीं सकता, आप दोनों परफेक्ट मैच हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से ये आपको प्रपोज और डेट करना चाहते हैं। कमाल की बात है भाई। और अगर लास्ट रीजन देखूं बॉटम ऑफ द डेक, क्या रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको डेट और प्रपोज करना चाहते हैं? हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। पहली बात तो आप दोनों इंट्यूटिवली एक दूसरे के, इंट्यूशन बहुत पावरफुल है आप दोनों की, भले आप दोनों साथ रहते हो नहीं रहते हो, इंट्यूटिव लेवल पे, इंट्यूशन लेवल पे आप दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से समझते हो, कनेक्टेड रहते हो, गॉड कनेक्टेड रहती है। साइलेंस आ गई है आप दोनों के बीच में, बहुत खामोश है, बहुत सीक्रेटिव आप चल रहे हो, लेकिन इनको पता है कि आप टैरो रीडिंग देखते हो या टैरो रीडिंग के थ्रू आपको काफी कुछ चीजें पता चल जाती है, आप इनकी एनर्जी को सेंस कर लेते हो, आप इनकी डिसीजन मेकिंग को सेंस कर लेते हो, आप बहुत पावरफुल पोजीशन पे हो या इन्होंने आपके लिए टैरो रीडिंग करवाई है। ठीक है, और ये बहुत सीक्रेटली अगर आपको 5 ऑफ पेंटिकल से बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, चुपचाप आपको छोड़ के चले गए, बिना कुछ कंक्लूजन दिए या कोई क्लोजर दिए आपको छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से अब आप भी बहुत सीक्रेटिव और बहुत साइलेंट और बहुत रिजर्व हो चुके हो। आपको जो सच पता चला वो आपको बहुत हिला चुका है अंदर से, और अब आप भी जिद पे अड़ गए हो कि आपको इनके साथ नहीं रहना, जब आपके लिए कोई कमिटमेंट ही नहीं है, ये पर्सन सिर्फ आपके बारे में सोचता है, तो आप भी अपनी जिद पे हो। ये पर्सन कहीं ना कहीं इसलिए भी आपको डेट ऑफ प्रपोज के लिए मनाना चाहते हैं क्योंकि एक तो छोड़ के गए थे, खुद भी अकेले पड़ गए हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं। आज पैसा तो आ गया है लाइफ में अगर कहीं ना कहीं, बट अब लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, पैसे तो कमा लिए लेकिन अब कोई इंसान नहीं है, तो लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, अकेले रहते हैं तो लेफ्ट आउट हो गए हैं। आपका साथ रहता था तो एक सपोर्ट रहता था, कोई भी था जैसा भी था, बट एक सपोर्ट था, एक कॉन्फिडेंट आता था कि हाँ मेरे पीछे कोई है। ठीक है, किसी से बात कर लिया, किसी से दिल की बातें कर ली, टाइम मिला तो किसी को फोन कर लिया, वो सब भी अगर अब नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी लेफ्ट आउट है, आपको छोड़ के ये भी नहीं कहीं खुश हो रहे हैं। ठीक है, तो साइलेंस जो आप लोगों के बीच में आ गया, डिस्टेंस जो आ गया है, इसको भी खत्म करना चाहते हैं। इंट्यूटिव लेवल पे तो ये जुड़े हैं लेकिन ये वैसे भी इंट्यूट कर रहे हैं, और इनको कहीं ना कहीं अगर इन्होंने टैरो रीडिंग करवाई है तो उसके थ्रू भी डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो रही है, और इनको शायद किसी टैरो कार्ड रीडर ने या किसी पर्सन ने या एस्ट्रोलॉजर ने इनको बताया है कि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। हो सकता है आप में एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, लेकिन आप दोनों ही बहुत ही मेच्योर्ड पर्सन हो। डिवोर्सी सेपरेटेड भी हो सकते हो कि मे बी आप भी डिवोर्सी हो, ये भी डिवोर्सी हैं, आप दोनों ही बहुत एक्सपीरियंस्ड हो किसी ना किसी तरीके से। ओके, तो या तो आप दोनों को ही लगता है कि इस रिलेशन में रहते रहते आप दोनों बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गए हो, सालों का रिश्ता हो गया और आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो, ये खटपट मामले चलते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। ठीक है, और ये अब मनाना चाहते हैं आपको बेसिकली। ठीक है, तो अगर यही वो रीज़न है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको प्रपोज और डेट करना चाहते हैं, तो ये 3 ऑफ वैंड्स यहाँ पे रीज़न में क्यों आया है? प्लीज़ क्लैरिफाई, ये 3 ऑफ वैंड्स यहाँ रीज़न में क्यों आया है? हो सकता है आप नाराज़ बहुत होंगे, आप नहीं चाहते होंगे ये पर्सन आए, लेकिन इन पर्सन का इरादा गलत नहीं है। ठीक है, शायद वो वक्त की डिमांड थी कि लाइफ में स्टेबिलिटी और प्यार ही सब कुछ नहीं होता है, और वो भी ज़रूरी था, और बट आपको बुरा तो लगा होगा क्योंकि अगर ये बिना कहे बिना बताए चले गए आपको, तो ये तो गलत किया इन्होंने। ठीक है, जिद पे आ गए तो गलत किया, वही चीज़ प्यार से समझा सकते थे। ठीक है, वादा कर सकते थे कि ये वापस आएंगे आपकी लाइफ में। 3 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है? तरीका होता है कन्वे करने का, वो इन्होंने नहीं किया, वो तरीका ठीक नहीं था इनका।
थ्री ऑफ वैंड्स के नीचे क्लैरिफाई आ रहा है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग यही है कि आपकी तरफ ट्रैवल करके आएंगे, क्योंकि आप इनका पीस है, आप इनका सुकून है। ये अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपने सुकून के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए अगर ट्रैवल करके चले गए थे या आप इनको छोड़ के चले गए थे, तो ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ये दोबारा से वही ना, भूला भटका घर को आया, तो ये घर को आना चाहते हैं। इनको जब भी सुकून की तलाश होती है तो ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आते हैं, और इन्होंने फैसला कर लिया है कि ये आपकी तरफ आएंगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स, और अगर आप जा चुके हो तो आपको रोकेंगे। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ रीजन में क्यों आया है? फोर ऑफ वैंड्स, रीयूनियन रिकंसिलेशन की क्लैरिटी मिल गई है। आपके साथ शादी, प्रपोजल, डेट करना चाहते हैं, जो हम देख रहे हैं। फोर ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के नीचे जजमेंट का कार्ड आया है। अरे वाह बाबूजी, कोई डिसीजन मेकिंग बहुत तगड़े से कर रहे हैं, क्या बात है। आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया और आपने बिल्कुल सख्त मिजाज कर लिया कि ऊपर वाला चाहेगा तो जो होना होगा होगा। ये आपके लिए कोई मेजर डिसीजन ले रहे हैं। ये पर्सन चाहे जितना आपसे दूर भागे, बट हाँ कुछ ना कुछ तो आप लोग सोलमेट या डिवाइन काउंटर पार्ट हो। डिवाइन यहाँ पे इंटरवीन कर रहा है और आपके लिए ये पर्सन कोई ना कोई फैसला कर रहे हैं, वो भी रियूनियन, रिकंसिलेशन, शादी, प्रपोजल यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग ये पर्सन कर रहे हैं और वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वैंड्स। ये पर्सन आपकी साइलेंस को हटाना चाहते हैं, बड़ी शिद्दत से आपकी तरफ नजर करके देखते हैं। आप जितना चुप और खामोश और शांत और मैच्योर्ड पर्सन हो, ये पेज ऑफ वैंड से उतना ही आपकी तरफ पागल हो रहे हैं। आपकी साइलेंस से और ज्यादा एनर्जी पुल हो रहा है। ये आपके लिए रोमांस करना चाहते हैं, आपको टीज करना चाहते हैं, आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, मोहब्बत देना चाहते हैं। बहुत सी मोहब्बत सरफेस पे फीलिंग है इनकी, और ये आपकी तरफ एक दोबारा से चांस मांगना चाहते हैं कि आप सब कुछ भूल जाओ, चलो आओ मिलते हैं, चलो आओ रोमांटिक करते हैं, चलो आओ एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, डेट पे चलते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, मैं सब कुछ करूँगा, आओ तो बात तो करते हैं। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बिल्कुल ये दिख रहा है। तो कौन है वो पर्सन जो आपको प्रपोज और डेट करना चाहते हैं? ये है वो पर्सन। क्या है वो रीजन जिसकी वजह से ये डेट और प्रपोज करना चाहते हैं? ये है रीजन विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच कर ही रही है, या किसी भी तरीके से कुछ भी पार्ट आपसे मैच हुआ है और अब आपको लग रहा है कि इसमें क्या डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, क्या ये सही है, क्या आपकी अपनी सिचुएशन के हिसाब से ये फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, कोई क्लैरिटी, कोई कंफ्यूजन, कोई गाइडेंस आपको चाहिए, हेल्प आपको चाहिए, या आप कोई फाइनल डिसीजन, एक्शन, या कोई क्लैरिटी पे आना चाहते हैं, या कोई कंक्लूजन निकालना चाहते हैं कि अब ये पर्सन आ रहे हैं तो क्या आपके पास टिकेंगे या फिर आपको छोड़ के ऐसे ही कभी जा सकते हैं। आपकी अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ है और आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हो। सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो में रीडिंग होती है, जो आपको सही लगे आप बुक करा लीजिए, लेकिन फाइनल डिसीजन अपनी प्राइवेट रीडिंग के बाद ही लेना। जर्नल रीडिंग के बेसिस पे आपको कुछ भी नहीं करना है। नो डाउट ये जर्नल रीडिंग आपको काफी हेल्पफुल करती है, काफी कुछ समझाती है, लेकिन डिसीजन मेकिंग इसके बिहाफ पे नहीं करनी होती है। ठीक है, तो रीडिंग को 11 एनर्जी आई है, तो प्लीज रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें 11 लिख के, और प्लस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। नोटिफिकेशन के साथ भी रियूनियन, रिकंसिलेशन बेल आइकन के साथ भी कर लें, नहीं तो अगर नाराज हो गया तो ये नोटिफिकेशन और अपडेट आपको नहीं देगा। जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, पहली बार मेरी रीडिंग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन इस चैनल की आप मिस ना करें, एंड प्लीज सपोर्ट करें। और अगर मैं यहाँ पे नंबर्स की मैं बात करूँ तो 8 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, ओके, और 2 नंबर है, 6 नंबर है, 4 नंबर है और 20 नंबर का कार्ड है। मेजर अरकाना यहाँ पे जो साइन आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन,
एम्प्रेस से टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, दोनों ही अर्थ साइन है। किंग ऑफ सॉर्ड से जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है। क्वीन ऑफ सॉर्ड से भी जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है। हाई प्रीस्टेस से पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और जजमेंट कार्ड से सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो ये कुछ मेजर साइन आपको मैंने बताए हैं, वरना तो ऑल साइन रीडिंग है। ओके, तो अपना बेहद ख्याल रखिए। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो कांटेक्ट कर लीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय।